5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बीते दिनों घोषित कर दिए गए। बीजेपी गठबंधन ने 4 राज्यों में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिली है और दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। यूपी के अलावा उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। ऐसे में विपक्षी दलों की नींद उड़ गई है। वहीं कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना भी बीजेपी की जबरदस्त जीत और कांग्रेस की बुरी हार से चिंतित है। शिवसेना सांसद संजय राउत, जो चुनाव के दौरान बीजेपी के हार की भविष्यवाणी करते फिर रहे थे, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद अब वो गोलमोल बातें बना रहे हैं। इस वक्त विपक्ष पूरी तरह से हताश नजर आ रहा है। वहीं पीएम मोदी और बीजेपी फ्रंट फुट से विरोधियों को धो रहे हैं। पीएम ने आज गुजरात पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया, जहां इसी साल चुनाव होना है। लेकिन गुजरात के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी हलचल तेज है, क्योंकि वहां भी बीएमसी समेत दूसरे शहरों की नगरपालिकाओं का चुनाव होना है। ऐसे में यूपी समेत दूसरे राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत का असर आगामी चुनाव पर भी पड़ने वाला है। ऐसे में बीजेपी की जीत पर अब शिवसेना का भी बयान सामने आया है। शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन उसे कामयाबी को पचाना सीखना चाहिए। यूपी को लेकर राउत ने कहा कि ये बीजेपी का राज्य था, अब भी है, लेकिन अखिलेश की सीटें 3 गुना बढ़ी हैं। सपा 42 से 125 पर पहुंची है। इसके साथ ही संजय राउत ने बीजेपी की जीत के लिए मायावती और ओवैसी पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि मायावती और ओवैसी ने बीजेपी की जीत में योगदान दिया, इसीलिए उन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न देना चाहिए। शिवसेना नेता ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में से बीजेपी ने 4 में जीत हासिल की, इससे हमें दुख हो ऐसा कोई कारण नहीं है। राउत ने इसके साथ ही सवाल खड़ा किया कि उत्तराखंड के सीएम क्यों हारे, गोवा में 2 डिप्टी सीएम क्यों हारे। सबसे ज्यादा चिंता की बात पंजाब है। बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी पंजाब में पूरी तरह ठुकरा दी गई। राउत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने पंजाब में जबरदस्त प्रचार किया था, तो फिर पंजाब में क्यों हारे। वहीं विधानसभा चुनाव में शिवसेना के खराब प्रदर्शन को लेकर राउत ने कहा कि उनकी पार्टी को नोटा से भी कम वोट इसलिए मिले क्योंकि उसके पास नोट कम थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी सफलता को पचाना सीखना चाहिए। बता दें कि राउत पिछले कई दिनों से बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी की जीत से अब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है, इसलिए राउत बीजेपी की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।